Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के CDS ने मिलिट्री स्ट्रेटेजी भारत का चेंज किया है, लर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। हर ऑपरेशन के बाद टैक्टिक्स चेंज होती है, स्ट्रेटेजी चेंज होती है और उनको पब्लिक में नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस को पब्लिक में बताया जाता है विदाउट शेयरिंग द माइनर डिटेल्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेजर डिटेल्स। तो दो भयंकर यूनिट्स बनाए गए, एक का नाम है भैरव और दूसरे का नाम है रुद्र। भैरव कमांडो और रुद्र ब्रिगेड। ना रुद्र ब्रिगेड में अभी ट्राई सर्विसेज कमांड्स की हम बात करते हैं, जिसमें थिएटर के बेसिस पर लड़ाई। थिएटर का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई युद्ध का भूमि है, युद्ध का एक स्ट्रेटेजी है। ये पुराने वेपन, पुराने वॉर, महाभारत युद्ध के जैसा ही है कि महाभारत युद्ध के में अगर आप देखते हैं तो हाथी यूनिट, हाथियों की जो एक यूनिट होगी, पलटन होगी या यूनिट है, मतलब हाथियों की टुकड़ी, घोड़ों की टुकड़ी, रथों की टुकड़ी, पैदल सवारों की टुकड़ी एक साथ काम करती है, एक साथ अटैक करती है। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टूल्स अलग अलग हैं। जैसे कि रुद्र जो ब्रिगेड्स हैं उसमें इन्फेंट्री और आपका जो इन्फेंट्री मतलब तोपें, सारी आर्टिलरी इन्फेंट्री उसमें आएगी। द ट्रूप्स के बेसिस पे लोकल विद ड्रोन्स, हैवी आर्मर, टैंक्स और व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और भी भारत के पास तो बहुत सारी चीज़ें अभी। आर्टिलरी में इंक्लूड्स द पिनाका रॉकेट्स ऑल्सो, आर्टिलरी में आता है वो। भारत उसके लिए सेपरेट पिनाका रॉकेट रेजिमेंट्स भी बना रहा है, विच विल बी सेपरेट। वहाँ पे सारी मिसाइल्स होंगे इंक्लूडिंग पिनाका, बट पिनाका को आर्टिलरी पे भी यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग 155 मिलीमीटर गन्स जो भारत की हैं। ड्रोन्स और स्पेशल फोर्सेज अंडर वन कमांड। तो ये रुद्र और उसके साथ में आपको रुद्र हेलीकॉप्टर भी रहेगा, ये सारी एक कमांड में। तो दो इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को ऑलरेडी रुद्र फॉर्मेशन में फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट डाल दिया गया, मतलब रैपिड एक्शन। इतनी फोर्स लगेगी कि दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। जस्ट इमेजिन, मतलब ये तो US आर्मी या रशियन आर्मी से भी भयंकर है, क्योंकि रशियन आर्मी के पास भी इस तरह की स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स नहीं है। वो लोग इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं और प्लस उनका इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स होता है। अमेरिका ऐसा यूज करता था, लेकिन दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन अमेरिकन यूनिफाइड कमांड्स ऑल्सो। और नेटो का अगर आप टैक्टिक्स देखेंगे, नेटो का टैक्टिक्स भी इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पे जो भारत की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये दिस इज क्या बोलेंगे कि ये इज सो पावरफुल कि जो काम आपने 91 में जो 99 में और या उसके पहले जो आपने देखा था, वो डिस्परेट यूनिट्स थी, अलग अलग यूनिट्स से जा रही थी। यहाँ पे कंबाइंड यूनिट आने वाली है विद ऑल दोज वेपन्स। तो इसका इफेक्ट अंडर वन कमांड तो भयंकर आउटकम है, वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रेटजीज। अब उसमें अक्रॉस द बॉर्डर मिशन जो भी करना हो, इंक्लूडिंग अप टू अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मीन्स पाकिस्तान इज टोटली कवर्ड इन ऑल एरियाज। और ये बिकॉज भारतीय आर्मी का साइज बहुत बड़ा है, तो दे कैन क्रिएट मल्टीपल भैरव यूनिट्स, मल्टीपल। तो रुद्र ब्रिगेड्स, एक ब्रिगेड में अराउंड 8000 सोल्जर्स होते हैं, 8000 प्लस उसके साथ अदर यूनिट्स आर ऑल्सो देयर। So, दो इन्फेंट्री ब्रिगेड्स ऑफ भारत हैव बीन कन्वर्टेड इनटू रुद्र फॉर्मेशंस फॉर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, जो चाइनीज बॉर्डर पे भी जा रही है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जा रही है। एंड सेम कॉन्सेप्ट विल यूज फॉर मरीन एक्सपीडिशनरी मिशंस ऑल्सो, जो अंडमान निकोबार आइलैंड और बित्रा आइलैंड जो है इन लक्षद्वीप, वहाँ पे भी जा सकती है। और सब में डेडिकेटेड ड्रोन प्लेटून है। तो प्लेटून में कितने सोल्जर्स होते हैं? डेडिकेटेड ड्रोन प्लेटून है। इसका मतलब ये है कि वेल इक्विप्ड विद ड्रोन्स। मैं नंबर्स नहीं बोलूँगा, बट यू कैन से 100 प्लस और मोर, मच बिगर देन दैट। प्लस स्पेस सैटेलाइट्स अलग है, स्पेस के अलग है। और
जो लॉयटरी एम्यूनेशन भी इसके साथ है, जो दिव्यास्त्र एंड लॉयटरी एम्यूनेशन बैटरीज है वो भी इसके साथ हैं, और आकाश QRSAM इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। मतलब मल्टी डोमेन फॉर्मेशन जो कि आकाश में भी, ऑन द ग्राउंड, इन द स्पेस, एंड ऑल्सो नेवल यूनिट्स ऑल्सो इन्वॉल्व वेयर देयर इज अ नीड। ये है आपका रुद्र ब्रिगेड्स। और उसके बाद भैरव कमांडोज। भैरव कमांडोज जो है वो फॉर अक्रॉस द यूनिट स्पेशल। तो इंडियन जो भारतीय जो पैराट्रूपर्स हैं, दे ऑलरेडी नोन फॉर देयर प्रोफेशनलिज्म वेरी वेल। अब इसमें क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई इनटू भैरव कमांडोज विच विल बी ऑपरेटिंग अंडर द इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर with space satellites, with space assets and everything, plus projection capability as long as your assets can take you. मतलब अगर ये ऑपरेशन करना हो भैरव कमांडोज के थ्रू डीप इन चाइना, उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है विथ प्रॉपर लॉजिस्टिकल सपोर्ट। इट्स ए रिमार्केबल चेंज इन भारतीय एग्रेसिव पोस्चर, क्योंकि भारतीय जो फोर्सेस हैं उनका जो इफ़ यू लुक एट द कमांड और स्ट्रक्चर आप देखेंगे, they're offensive as well as defensive. So same units go offensive, same units can go defensive also, like any other place. But भारत में on the ground troops are more than the support staff as compared to any other Western forces. तो जैसे अमेरिका में भी अगर मैं पब्लिक रिपोर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस पे सम एनालिस्ट टॉक, तो वो बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा कॉम्बैट सोल्जर्स नहीं है अमेरिका के पास, ऐसा बोलते हैं ऑन द यूट्यूब सोशल मीडिया। बट और एंड दीज आर एक्सपीरियंस पीपल बात कर रहे हैं, तो मैं उनको स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे मेरा स्पेयर टाइम है, मेरा ज़्यादा टाइम तो महाभारत रामायण रिसर्च में निकलता है, बट स्पेयर टाइम में उसको चेक करता हूँ मैं। और वैसे भी गुरुकुल चलाने के लिए बहुत समय लगता है। और बट उसका जो सेकेंडरी जो पार्ट है जो नेटो का है, नेटो के पास भी इतने ही ट्रूप्स हैं, मैक्सिमम 2 लाख या 1.5 लाख ट्रूप्स होंगे जो कि डिप्लॉयबल कंडीशन में होंगे। तो दैट इज एज कम्पेयर टू देम। चाइनीज़ फोर्सेस का देखेंगे तो चाइनीज़ के पास ऐसी स्ट्रेटजीज पहले से हैं, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा जो उनके जो सोल्जर्स का जो एक्सपीरियंस लेवल है इन वॉरफेयर में बहुत कम है, तो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। अब ये जो फॉर्मेशंस हैं जब ये ऑन द ग्राउंड एक्ट करेंगी, दैट विल बी वेरी इट्स ओवरकिल फॉर पाकिस्तान, बट इट इज़ ओवरकिल फॉर इवन एनी अदर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अब भारत को पता लग गया है कि व्हाट दे कैन डू इन अ बैटलफील्ड। तो इन सब में एयरफोर्स एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, नेवल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, प्लस देयर आर सम मोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व जो कि हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, विच इज़ द हिडन सर्विसेज जो पहले से काम करती हैं कोवर्ट ऑपरेशंस में। तो वाई इंडिया इज़ डूइंग इट, क्योंकि इसकी ज़रूरत है इस समय। एज द वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, अमेरिकन सेंट्रिक ख़त्म हो रहा है, तो उसमें उस वर्ल्ड ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे और वहाँ पे आउटकम्स को आना जल्दी ज़रूरी है। सो शुरू में ही इतनी भयंकर फोर्स यूज़ की जाएगी कि आउटकम कैन बी डन क्विकली, क्योंकि अब किसी के पास पेशेंस नहीं है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएं एंड टेक द कैजुअलिटीज़। भारत नहीं ले सकता, भारत का पब्लिक परसेप्शन ऐसा नहीं है इस समय। सो ये एग्रेसिव पोस्चर्स रखे गए हैं ताकि कैजुअलिटीज़ मिनिमाइज। ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, ये ग्लोबल मंत्रा है। ये महाभारत में भी ये लिखा हुआ है कि आप छोटी टुकड़ियों के थ्रू भयंकर आप नुकसान कर सकते हैं दुश्मनों का। तो ये छोटी टुकड़ी वाला प्लान है, लेकिन ये टुकड़ियाँ बड़ी है, समझे आप। जो भैरव जो रुद्र फॉर्मेशन है वो 8000 सोल्जर की है। तो वी आर लुकिंग एट बिग स्केल चेंजेस, और ये लगता है, मुझे लगता है पूरी की पूरी सेना ऐसी हो जाएंगी, बिकॉज ऐसे ही काम करना पड़ेगा। छोटे वॉर्स होने चाहिए, डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए, ताकि लंबे उसमें नहीं फंसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। और मैं तो क्रिएटिविटी में तो हम लोग उस्ताद हैं भारतीय लोग, एंड अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को भारतीयों का जो वहाँ पर रहते हैं, जो यहीं पर जिनका जन्म हुआ है, उनका यूज़ करना आता नहीं है, बट उसमें यूज़ करने वो मिस करेंगे सब चीज़ों को। बट एनीवे, ये अच्छा शुरुआत है एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी अगले ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू की जाए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जरूर जुड़िएगा प्लीज़।